हेलो जी, क्या हाल चाल। सीधा पॉइंट पे आता है क्योंकि आज की वीडियो वैसे भी थोड़ी लंबी बनने वाली है। तो ये एक यूट्यूबर है, इसने मेरे पे वीडियो बनाई थी। ये एक वो मुनीब की मीम्स आप लोग अगर जानते हो तो इसने मेरे पे वीडियो बनाई और ये वीडियो वैसी नहीं थी जैसे मैंने सोचा था कि ऐसी ये बनाएगा। भाई मतलब हु हर्ट यू माई ब्रो है, इतना दुख, इतना गुस्सा, इतनी हेट, यार ऐसा क्या कर दिया मैंने। तो चलो शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है इसको कुछ देर बाद देखेंगे, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखी थी ना तो मैंने इस पे कमेंट किया था। अब आप लोग जो इस कल्चर में हो, आप लोगों को पता है जब कोई किसी के बारे में वीडियो बनाता है तो वो मतलब किसी का इतना बड़ा दिल नहीं होता कि वो अगले की वीडियो पे एक प्रॉपर पॉजिटिव कमेंट करे। मैंने इस पे कमेंट किया, लेकिन माय गाइस क्या आपको मेरा कमेंट दिख रहा है? नजर सा नहीं आ रहा। अभी देखो इस कमेंट के 8 रिप्लाई हैं, इस पे 52 लाइक्स हैं। मतलब ना जिन कमेंट्स पे थोड़े ज्यादा लाइक्स या कमेंट्स होते हैं वो कमेंट टॉप कमेंट्स में शो हो जाते हैं यूट्यूब के यहाँ जाके। सही है। अब मसला ये है कि जो लड़का ये आज करके कूल बन रहा है वो मैं 2021 में क्विट कर आया हूँ, ठीक है। तो एट द एंड तो भाई को सब पता है ना। फिर तो मैंने जब ये कमेंट किया था तो मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। ये देखो, ये 12 मिनट पहले मैंने ये कमेंट किया था और इसके ऊपर ये रिप्लाईज भी आना शुरू हो गए थे। और उसके बाद ये देखो, अगर आपको नजर आ रहा है तो ये इतना बड़ा सारा मेरा कमेंट था और कमेंट पे बाद में आता है कि मेरा कमेंट था क्या। और उसके ऊपर 27 रिप्लाईज थे। ये देखो नीचे 27 रिप्लाईज और 151 लाइक्स। इस चीज को जहन में रखना है, 27 रिप्लाईज और 151 लाइक्स। और ये कमेंट है 3 घंटे पहले। मैंने मतलब इसकी वीडियो पे कमेंट करने के 3 घंटे बाद ये अपने कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया था अपने पास, ठीक है। ये कमेंट क्या था उस पर आते हैं। फिलहाल मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ ये कमेंट नजर ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि इस बॉय ने 38 मिनट की मेरे पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना के फिर मेरे ही एक कमेंट से ऑफेंड होकर वो कमेंट हाइड कर दिया। मतलब भाई मैं तो 38 मिनट की वीडियो सह गया, इससे कमेंट भी सहा ना गया। और ये चीज और प्रूव करने के लिए मैं हमारे नोमी वाले चैनल पे जाऊं जिससे मैंने कमेंट किया था। तो ये देखो, ये वीडियो रिफ्रेश हुई, ये ऐड आ गया क्योंकि ऑब्वियसली ये वाला चैनल YouTube प्रीमियम नहीं है। तो ये देखो, ये कमेंट यहाँ शो हो रहा है। अब आप खुद बताओ मुझे कि जहां एक तरफ इस कमेंट पे 3 घंटों में 27 रिप्लाई और 151 लाइक्स आ गए, वहां सेम कमेंट पे 17 घंटों में भी 151 लाइक, 27 रिप्लाई ही। मतलब ये है कि 3 घंटों में भी उतने कमेंट्स, उतने लाइक्स और 17 घंटों में भी उतने कमेंट्स, उतने लाइक। इसका मतलब क्या है कि इसने इस कमेंट को हाइड कर दिया, जो कि एज अ यूट्यूबर आपके पास ऑप्शन होता है। आपका कमेंट फिर सिर्फ आपको दिखता है और किसी को नहीं दिखता। ये एक बॉय जो फुल इंटेलेक्ट बना हुआ है आजकल, ये मेरा एक कमेंट बर्दाश्त नहीं कर सका मेरे भाई यार। तो इसमें इसने काफी बातें की हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये वीडियो एक हेट वीडियो थी इंस्टेड ऑफ अ क्रिटिसिज्म। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं था, ये एक प्योर हेट वीडियो थी। एंड लेट मी शो यू। अब मे भी ये कहेगा कि कैसे हेट वीडियो, क्या सीन, मैं आपको बताता हूँ। कमेंट हाइड करने वाली बात बता दी। मेरे ख्याल में ना उसके बाद कोई ओपिनियन ही नहीं बचता, ठीक है। लेकिन और आगे आ जाओ। ये जो इसके सारे कमेंट्स वगैरह किए ना वो आप लोग पढ़ लेना बाद में, लेकिन मैं आप लोगों को जो मेन चीज है ना वही दिखाऊंगा, ये जिन पे इसने हार्ट किया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इसने कमेंट्स पढ़े हैं। ये भी झूठ अब नहीं है कि इसने कमेंट्स नहीं पढ़े, राइट। तो इसमें इसने उन्हीं कमेंट्स को हार्ट किया हुआ है जो मेरे खिलाफ थे, ठीक है। कोई भी यहाँ कमेंट उठाओ जिसपे इसने हार्ट किया, ब्रो चेंज माय पॉइंट ऑफ व्यू, उस पे इसने हार्ट किया है। नोमी भाई वैन नॉट पेड, अनस अली स्कैमर है। नोमी भाई जब उसने पैसे खुद देखे तो अनस अली मेरा पार्टनर है। इस चीज को भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन इस पे भी इसने हार्ट किया हुआ है। और इसने वीडियो में 2-3 दफा मेंशन किया कि इसने ये वीडियो बनाने की मेरे से इजाजत भी ली है। बिल्कुल इसने मेरे से पूछा था। इसमें इसने कहा था कि मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि जिसको मैं ऐसे बनाना चाहता हूँ कि वॉचिंग नोमी विद नोमी, जिसमें मैं इसके साथ कोलैबोरेशन करूँ। मैं लाइफ में और भी बहुत ज्यादा बिजी होता हूँ, तो मैंने इसे कहा भाई आप बना लो, मैं बाद में देख लूंगा। और मुझे था कि मैं इसको एक कमेंट करके कटा दूंगा, जो कि मैंने किया, लेकिन इसने हाइड कर दिया। लेकिन इस वीडियो में इतनी ज्यादा फॉल्स इंफॉर्मेशन है ना, आप लोग खुद कमेंट भी पढ़ोगे ना तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। और अभी वो कमेंट्स तो आप लोग पढ़ ही नहीं सकते जो उसने डिलीट कर दिए। बहुत से कमेंट्स उसने डिलीट भी किए बाय द वे। इसकी वीडियो पे जाने से पहले तो यार मुनीब भाई आपको मतलब उस बात का गुस्सा लग गया कि मैंने आपके साथ कोलैबोरेट नहीं किया, या मतलब मुझे समझ नहीं आई, या आपको वो मीम का गुस्सा लग गया जो मैंने आपको कॉल आउट किया था? यही वाली मीम जो आपने बिलाल भाई पे बनाई थी कि जब उनका निकाह हुआ तो आपने ये कहा कि वेडिंग नाइट अनबॉक्सिंग, और एक ऐसे बंदे के बारे में ऐसी बात जिसने ना कभी अपनी बीवी दिखाई, ना कभी उसने उसमें अपनी बीवी पे कंटेंट बनाया। इवन अगर कोई बीवी पे कंटेंट भी बनाता है फिर भी ये बात गलत ही है। लेकिन ऐसे बंदे पे ऐसी मीम बना के आप मुझे डुअल फेस कह रहे हो यार। मुनीब भाई आप तो खुद ही बड़े दोगले हो यार, और आपके तो सांप वाले 2 मुंह है यार। और इस तरह की मीम्स बना के आपको लगता है आपका ह्यूमर डार्क है, और फिर आप उन पे बात करते हो जो फैमिली व्लॉगिंग करते हैं, तो शायद उनका ह्यूमर वो होगा, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। वैसे आप एक तरफ कहते हो कि 2024-25 में भी जो लोग मीम्स कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और एक तरफ आपका पूरा ही मीम का, खैर वो चीजें एक तरफ। तो मैंने जब इसके ऊपर ये वाला कमेंट किया था कि डिसअपॉइंटेड विद दिस मीम, तो आपको कहीं इस बात का गुस्सा तो नहीं लग गया, या आपको इस बात का गुस्सा कि ये कमेंट करने के बाद मैंने आपको एक इनबॉक्स में भी मैसेज किया था कि यार ये डिलीट कर दो, दैट्स नॉट गुड। किसी की लाइफ का एक सबसे मेन इवेंट है और उस पर आपने पता नहीं अपनी वो जो भी बातें की थी, या तो भाई आपने इन 2 बातों को गुस्सा निकाला है, या तो कोलैबोरेशन नहीं हुआ, या ये मीम वाली बात, या फिर आपको कोई जेलेसी है। जेलेसी भी क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देख तो किसी की भी वीडियो देखते तो उसकी
मोस्ट रिसेंट वीडियो देखता है। मेरी तू 6 महीने पहले वाली वीडियो देख रहा है, तूने मेरी बस 2 वीडियोस उठाई, उसके ऊपर तूने अपना एक 38 मिनट की तूने यैपिंग कर दी और तूने बस अपलोड कर दी। जब तूने मेरे से बात की और मैंने तो कहा यार आप खुद ही बना लो, उसको मैं बाद में देख लूंगा, तो मुझे था कि यार तू कुछ ऐसा बनाएगा जो वाकई अच्छा होगा, जिससे शायद मैं खुद को इंप्रूव भी कर सकूं, मुझे कुछ सीखने को मिले। इंप्रूव तो भाई मैं तेरी वीडियो देख के खुद को बिल्कुल नहीं कर सकता, लेकिन सीखने को मुझे ये मिल गया कि भाई एजुकेशन वाकई लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हेट और क्रिटिसिज्म के दरमियान जो बाउंड्री होती है आपको उसका ही नहीं पता, तो यार मेरे ख्याल में आप मीम्स ही बना लो मेरे भाई, ये रहने दो, आप इंटेलेक्चुअल कंटेंट सूट करता ही नहीं है। अच्छा, और बाय द वे ये ऐसी वीडियोस पे मैं कभी भी ऐसे बात नहीं कर रहा होता, क्योंकि हेट पे क्या ही बात करनी है। अगर ये कोई पॉजिटिव वीडियो होती तो भाई मैं भाग के बात करता, कुछ होता इसमें वाकई, लेकिन इस पे मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आई हैव द ऑडेसिटी टू स्पीक। ठीक है, मैं बात कर सकता हूं, मैं भागा नहीं हूं, लेकिन दोबारा हम ऐसी ब्रेन रोड बुलशिट पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो वीडियो शुरू भी नहीं हुई, अभी तो हमने वो कमेंट पढ़ना है जो मैंने किया था, फिर मैं इसकी थोड़ी सी वीडियो भी दिखाऊंगा आपको। तो चलो फिर सबसे पहले कमेंट पे चलते हैं। तो ये कमेंट था, तो सबसे पहले इसने एक अनस अली वाली वीडियो को उठाया और उसके बाद इसने मेरा एक मास्टर क्लास का जो लॉन्च किया था मैंने उस वीडियो को उठा लिया। उसमें यह था कि अनस अली वाली वीडियो में मैं उसको कह रहा था कि तू शॉपिफाई का कोर्स बेच रहा है, और मास्टर क्लास में मैंने जब अपनी मास्टर क्लास लॉन्च की, तो ये 2 वीडियोस अगर आप आमने सामने रखोगे तो भाई हर बंदा ही ये कहेगा कि यार एक वीडियो में ये कह रहा है, एक वीडियो में ये कह रहा है, लेकिन इन वीडियोस के दरमियान जो 6 महीने का गैप था और उनमें जो वीडियोस आई हैं उनकी कोई बात नहीं की। भाई मिसलीड तो लोगों को तू कर रहा है यार। तो इसने कहा था कि तू लोगों को ये सिखाएगा कि 5 साल लगा के 3,80,000 सब्सक्राइबर कैसे लेने हैं। मैंने कहा भाई यही तो बात है कि मैं ये नहीं सिखाऊंगा लोगों को कि 5 साल लगा के 3,80,000 सब्सक्राइबर्स कैसे लेने हैं। मैं लोगों को ये सिखाऊंगा कि अगर आपके कम सब्सक्राइबर्स भी हैं तो भी आप YouTube को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हो। ऐसी है ना, और ये सस्टेनेबिलिटी वाली चीज ना मैं आप लोगों को बताता हूँ। फिर इसने अपनी वीडियो में बोला कि 5 साल तुझे हो गए हैं तो कंटेंट बना रहा है, मैं तो तेरे से भी 2 साल पहले का हूं, तो फिर मैं भी अपना कोर्स बेचना शुरू कर दूं। तो वही वाली बात, भाई तू पहले खुद तो सस्टेनेबल हो जाए यार, अपना मतलब इक्विपमेंट देख ले, मतलब जिससे तू वीडियो बना रहा है, ये तो चीज तेरे लिए सस्टेनेबल नहीं बनी। भाई तो ऐसा कर, तू भी इनरोल कर ले मास्टर क्लास में, ताकि शायद तू भी कुछ सीख ले। मैं ना कभी भी नंबर्स की बात करता नहीं हूँ, मैं कभी भी ये नंबर्स व्यूज इनकी बात करता नहीं हूँ, लेकिन अब हमारे इंटेलेक्चुअल भाई खुद ही नंबर्स को ले आए, तो भाई तेरा माइक, हेडफोन और तेरा जो पीसी टोटल मिला के जितने का ना, उतने का सिर्फ मेरा ये वाला हेडफोन है, इसको सर्च कर लेना, स्टील सीरीज आर्टिक्स प्रो वायरलेस, इसको सर्च करना ये कितने का है, तो आपको मिल जाएगा आपकी उस बात का जवाब जो आप कह रहे थे कि मैंने 5 साल में क्या कमाया है, मैंने 5 साल में क्या किया है, कि मेरे तो अभी तक 3,80,000 सब्सक्राइबर्स हुए हैं हमारे दोनों चैनल्स को मिला के। तो मैंने तो भाई एक टूटे से सेटअप से ये 10 लाख का वीडियो सेटअप बना लिया। तूने क्या किया मेरे भाई 7 साल में? तू तो आज भी वेब कैम पे लगा हुआ है, तेरे बाल और हेडफोन के दरमियान मुझे वो भी नहीं दिख रहा कि हेडफोन कहाँ है। ये तेरी कैमरा क्वालिटी है, ये तेरी कंटेंट एफर्ट है कि तू एडिटिंग भी नहीं करता, बस आया कोई भी रैंडम 2 वीडियोस उठाई, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, कुछ भी नहीं है, 38 मिनट यैपिंग की और अपलोड कर दी। तो उसने कहा कि तेरे व्यूज बहुत कम आते हैं, 20 से 40,000 के दरमियान तेरे व्यूज आते हैं, तू लोगों को क्या सिखाएगा? तो मैंने उन्हें कहा हाँ मैं यही सिखाऊंगा कि आपको मिलियन व्यूज की जरूरत ही नहीं है टीमू, अली एक्सप्रेस, यू ग्रीन, इन लोगों के साथ डील्स क्रैक करने के लिए। अब जैसे कि एक ये वाला पार्ट आगे जाके, तो मैं आपको ये ऑफर कर रहा हूँ कि आपके इस प्लेटफॉर्म पे मैं कोर्स बनाता हूँ यूट्यूब। तो ये मैंने ऑफर दी थी ना सर यूट्यूब, ये देखो अब इसने फिर यैपिंग शुरू कर दी। अब वही बात है कि लोगों को कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं दिखा रहा, सिर्फ वही चीज दिखा रहा है जो दिखाना चाहता है। इसके अंदर जो बात हो रही थी आप लोगों को पता ही है कि वो पूरा जर्नी था जब अनस अली ने अपना फ्री कोर्स वाली वो वेबसाइट लॉन्च की थी। तो मैंने कहा था भाई मैं बनाता हूँ कोर्स, तेरे प्लेटफॉर्म पे बनाऊंगा जो कि आवाम के लिए फ्री होगा, लेकिन मैं तेरे से चार्ज करूंगा। और ये भी बात इसलिए थी कि अनस अली खुद कह रहा था कि मैं लोगों से कोर्स बनवा रहा हूँ, लेकिन इस बंदे ने इसको ऐसे देखा कि पहले मैं अनस अली को बुरा भला बोल रहा था कोर्स बेचने के लिए, फिर मैं अब अनस अली के साथ दोस्ती कर रहा हूँ क्योंकि वो मुझे पैसे देगा। और इसको फिर इस तरह शो किया कि जब मैंने पैसे देखे तो मैं लालची हो गया। तो ये वो प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट था, यही अवाम इसको कमेंट्स में बता रही है, लेकिन बात वही है कि फायदा तो नहीं है ना, क्योंकि वो ये डिलीट कर रहा है। मैंने खुद कमेंट्स किए, उनको भी डिलीट कर दिया इसने। तो फिर यही बात मैंने यहाँ की थी कि आई वाज चार्जिंग हिम बिकॉज ही वांटेड टू पुट माय कोर्स ऑन हिज प्लेटफॉर्म अंडर माय नेम। मेरा ही नाम जाना था ना, उसमें सारे के सारे राइट्स उसके पास थे, अपसेल्स उसके पास थे। अपसेलिंग इसको तो पता नहीं होगी, लेकिन अपसेल ये होता है कि आप एक फ्री चीज दे के जो अगली मतलब वैल्यू अवाम से लेते हो, और उसका मकसद अपना प्लेटफॉर्म चलाना था। एंड पेइंग मी वाज द इन्वेस्टमेंट दैट ही वाज विलिंग टू डू। वो ये इन्वेस्टमेंट खुद करना चाह रहा था। तो मैंने उसको कहा हाँ भाई ठीक है कर, अवाम को फ्री कोर्स मिल जाएगा। इसने बस वही वाले पॉइंट उठाए, वही जिससे एक कॉन्टेक्स्ट गलत हो गया बात का। मुझे बड़ा सैड सा फील हो रहा था कि यार आप खुद कह रहे हो कि हमारी दोस्ती भी है, मैं इसके पास मिला भी हुआ हूं, तो यार ये कदर करते हो आप दोस्ती की कि आप कंटेंट पे ऑनेस्ट रिव्यू देने के बजाय आप मतलब ये कर रहे हो लाइफ में। मतलब हाउ डम है यार। मेरा गेमिंग चैनल पूरे पाकिस्तान में कोई बंदा उस तरह पीसी गेमिंग करता ही नहीं है जिस तरह मैं करता हूं। ये मैं अपने चार्ट नहीं रहा, लेकिन ये बात सबको पता है। लेकिन मेरे गेमिंग चैनल का इस बंदे ने जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि वहां से इसको कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल सकेगा जहां जिस पे ये बात करे। सिर्फ एक मास्टर क्लास जो कि मैंने ये पिछले ही महीने दिसंबर में अनाउंस की है, अभी उसकी प्री बुकिंग चल रही है, अभी तक वो लॉन्च भी नहीं हुई, उसके ऊपर ये उठा के बात कर रहा है। आगे इसने स्टोर पे भी बात की है। तो देखो
देखो ये सिर्फ मेरे बिजनेस पे बोल रहा है, लेकिन तू तो भाई एज अ कंटेंट क्रिएटर वो कर रहा था ना, तू बिजनेस पे क्यों बोल रहा है? नोमी स्टोर को इसने बैश किया, उस पे तो मैं आता हूँ। फिलहाल हम लोग मास्टर क्लास को कवर कर लेते हैं और बाकी बात भी ध्यान में रखो कि इसने मेरे कंटेंट पे कोई बात नहीं की। इंटेलेक्चुअल भाई आप जरा अगर इस वीडियो पे भी बात कर देते कि यार मैं नोमी को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने इस टॉपिक पे वीडियो बनाई थी 5 थिंग्स आई विश आई न्यू इन माय यूनिवर्सिटी लाइफ, जिसके अंदर मैं लोगों को यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा था। लेकिन बात वही है कि तू रिलेट नहीं कर पाएगा, तू गया ही नहीं यूनिवर्सिटी कभी। इसके ऊपर अब कितने सारे कमेंट्स हैं, तो इंटेलेक्चुअल भाई आप इस चीज को क्यों नहीं ऐड कर सके अपनी वीडियो में कि यार ये चेक करो इस बंदे के कमेंट सेक्शन के अंदर भी ये बंदा इतनी वैल्यू दे रहा है कि अपनी इमाम को कह रहा है कि भाई अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हो गए तो अपना एक्सपीरियंस भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो ताकि उससे मजीद लोग गाइड हो सके। तो यार इसका तो कमेंट सेक्शन भी वैल्यू से भरा हुआ है, इसकी तो वीडियो भी वैल्यू से भरी हुई है, लेकिन तू क्या कर रहा है? मेरे पूरे करियर की 2 वीडियोस उठाई, उसमें से भी कुछ पार्ट्स को प्ले किया, वो भी पूरी नहीं प्ले की, और 38 मिनट की यैपिंग अपलोड कर दी। किस चीज का दुख है भाई, किस चीज का गुस्सा है यार? हु हर्ट यू ब्रो? मेरा बिजनेस करना, मेरा स्टोर चलाना तुझे इतना ही बुरा लग रहा है? और जो तू ये बात कर रहा है ना कि मेरे व्यूज ही नहीं आते, 10-20 हजार व्यूज आते हैं, 30 हजार व्यूज आते हैं, तो मेरे भाई मुझे पक्का पता है कि तुझे ऑडियंस क्वालिटी ये वाला टर्म शायद पहले जिंदगी में कभी ना सुनी हो। मुझे जो लोग देखते हैं वो लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं, मेरी थोड़ी सी वैल्यूएबल ऑडियंस है, या वो अच्छा कर रहे हैं या वो कुछ अच्छा करना चाहते हैं। हम लोग इधर बात कर रहे होते हैं लाइफ इंप्रूवमेंट की, सेल्फ इंप्रूवमेंट की, और फन वगैरह के लिए मैं वैसे मीम रिव्यू भी कर रहा होता हूँ। लेकिन तेरी तरह मैं किसी की शादी, किसी के लाइफ के मेन इवेंट को पकड़ के ना उस पर बिलो द बेल्ट वाली मीम नहीं बनाता मेरे भाई। मैं ना तेरी मेंटल कंडीशन के लिए सैड हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तू एक ऐसा बंदा है, जैसे तूने खुद अपनी वीडियो में बोला ये मेरा दोस्त है ये, लेकिन तूने अपने दोस्त को भी रगड़ने में, तूने अपने दोस्त को भी हेट देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि तुझे बस कोई अलग चीज यूट्यूब पे अपलोड करनी है। क्योंकि देख तू पॉजिटिव बात करेगा तो तुझे भी पता उसमें मसाला ऐड होगा नहीं। लेकिन ना कल से मैं इसका थोड़ा बहुत चैनल मैंने देखा है, ये कुछ वीडियोस इसकी मैंने देखी हैं, तो उसमें मैंने देखा कि इसने देखो लिटिल जल्मी पे बात किया। लिटिल जल्मी भाई बच्चा है, वो अभी छोटा बच्चा है, वो 12-14 साल का, और तू उसको पेज रहा है यार अपने कंटेंट के लिए। उसका कंटेंट किड्स सेंट्रिक है भाई, छोटे बच्चे को ट्रोल करके, किसी की शादी के बारे में बात करके, इस तरह की बिलो बेल्ट मीम बना के, या किसी को अपना दोस्त ही कह के उसको फोर्स्ड हेट और फोर्स्ड नेगेटिविटी दिखा के तुझे लग रहा है तू सिग्मा है। भाई तू जो काम कर रहा है ना 2021 में इसी को क्विट किया था मैंने, मुझे एग्जैक्ट पता है कि इस वक्त तेरी मेंटल कंडीशन क्या है। इतना नेगेटिव ना बन भाई, बहुत मसले हैं। फिर इसने कहा कि अगर 1000 लोग भी खरीदते हैं तो बहुत पैसे बन जाएंगे, 27 लाख रुपया बन जाएगा, क्योंकि $10 यानी कि 2700 रुपए का वो मास्टर क्लास है। तो मैंने इस पे इसको कहा कि भाई तू खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर है, तो तुझे वाकई लगता है कि इतनी कन्वर्जन है? अगर है तो कुछ भी बेचना शुरू कर दे भाई तू भी, ताकि कम से कम तू अपना वेबकैम तो अपग्रेड कर सके। यू वोंट नीड टू मेक कंटेंट एवर अगेन, क्योंकि फिर बात वही है कि आपको कंटेंट दोबारा बनाना ही नहीं पड़ेगा अगर आपको लगता है ना इतनी ज्यादा कन्वर्जन है यूट्यूब पे। फिर मैंने बताया एनीवे स्टिल नाउ वी हैवंट इवन क्रॉस्ड 500 इनरोलमेंट्स, और ये 500 तो मैंने ऐसे लिख दिया कि वो एक राउंड फिगर है भाई, 400 भी इनरोलमेंट्स पूरे नहीं हुए, 300 भी नहीं हुए। तो कहने का मकसद ये है कि इतनी सीधी सीधी कैलकुलेशन कर लेना ना कि 10,000 बंदा ले ले, $10 का कोर्स, नोमी भाई का $1,00,000 बन गया, कैसे भाई? मतलब फिर इसने कहा ये तूने $10 प्राइस रख दी है, ये बहुत ज्यादा है, तुझे फ्री देना चाहिए। तो मैंने इसको यही कहा कि भाई ये $10 जो प्राइस है ना ये फ्री ही कंसीडर करनी चाहिए, क्योंकि मैं इस मास्टर क्लास को यूडेमी पे अपलोड कर रहा हूँ और उसकी फीस मैं $40 से $100 के दरमियान रखूंगा। मेरे कुछ दोस्त है जो यूडेमी पे बनाते हैं कोर्सेज वगैरह, मास्टर क्लासेस वगैरह, उनसे मैं कंसल्ट करूंगा और उसके अकॉर्डिंग मैं इस प्राइस रेंज के अंदर इसकी प्राइस रख दूंगा, क्योंकि यूडेमी एक इंटरनेशनल मार्केट है। तो असली जो मास्टर क्लास से बिजनेस है ना वो वहां से आएगा। ये अपनी ऑडियंस के लिए मैं लिटरली फ्री में दे रहा हूँ। फेसबुक कम्युनिटी जो मैंने बनाई है इसी $10 में, जहां मैं सारे लोगों को लाऊंगा जो इसमें मास्टर क्लास में एनरोल कर रहे हैं, वो सारे लोग इस फेसबुक कम्युनिटी में भी आएंगे। उनकी वीडियोस को मैं रिव्यू करूंगा, लाइव Q&A होंगे, जो उनकी गलतियां हैं वो देखूंगा मैं। और यही होता है ना, आपको एक वो बंदा चाहिए था जो उस फील्ड में 4-5 साल से हो, ताकि उससे आप बात करके अपनी चीज को इंप्रूव कर सको और आपको वहां पहुंचने में इतना टाइम ना लगे जितना उस बंदे को पहुंचने में लगा था। तो इसने क्या किया, इसने फेसबुक कम्युनिटी का जिक्र ही नहीं किया, इसने कोई वैल्यू वाली बात का जिक्र ही नहीं किया। और जब इसको कमेंट में ये कहा कि भाई मुनाफकत पहले बोला कि $50 $100 फाइन है, फिर जब नोमी का $10 था तो मसला है, तो इसने कहा था कि कोई भी कोर्स हो वो $50 का होना चाहिए, $100 का होना चाहिए, तो इसका उसमें भी हेट आ गया। तो इस पे ये कह रहा है कि 50-100 उन लोगों को कहा जो रेडी कोर्सेज बेच रहे हैं। तो मतलब ये कि इनके अकॉर्डिंग जो कोर्स मार्केट में बिक रहे हैं, मतलब वो जितने भी महंगे हैं वो वैसे ही बिकने चाहिए, बस वो महंगे ना बिके, वो $50-100 तक बिक जाए। और नोमी अगर कोई मास्टर क्लास बनाता है, बेशक वो फुल ऑथेंटिक है, वो बिकनी ही नहीं चाहिए, वो फ्री में जानी चाहिए। ये फ्री वाली बात को भी आज क्लियर करते हैं, लेकिन भाई मुझे इस हेट की समझ नहीं आई भाई। वही बात है, हु हर्ट यू ब्रो, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। फिर इसने कहा कि अगर तुझे ज्यादा है तो तू कोर्स सेलर्स को पॉइंट आउट कर, तू उनको तो पॉइंट आउट कर नहीं रहा। तो इसमें वही बात है, कॉन्टेक्स्ट पूरा पता नहीं है इसको, आप लोगों को पता है। मैंने कहा कि आई एम द ओनली वन हु हैज बीन पॉइंटिंग देम आउट, आई डोंट थिंक यू वॉच मी रेगुलरली एंड दैट्स व्हाई यू डोंट हैव फुल इन्फो एंड दैट्स फाइन। आई हैव मेड प्रॉपर डिटेल्ड वीडियोस ऑन ईच कोर्स सेलर। हर कोर्स सेलर पे, इवन वो कोर्स सेलर जिनको शायद आप जानते भी नहीं हो, मैं उनको भी लेके आया और बताया कि भाई ये देखो ये किस तरह स्कैम कर रहा है। लेकिन इसमें वही बात आ जाती है कि इसने सिर्फ 2 वीडियोस देखी, वो भी पूरी नहीं देखी, क्योंकि इसने वीडियो डालनी ऑब्वियसली। देखो तुम लोगों को ना शायद नहीं पता ये मीम्स बनाता था। अब ऑब्वियसली मीम्स बनाना
बनाना वो मॉनेटरी सेंस में इतना सस्टेनेबल नहीं है, इसको ये वाला कंटेंट मिला। तो उसने कहा भाई क्या बात है, मजा ही आ गया, ये बस क्या करना है, कोई भी वीडियो खोलनी है, 40-50 मिनट के लिए बोलना है, इंटेलेक्चुअल बातें करनी है, अवाम को लगे मैं फिलोसफर हूं और बस मैंने ऐसे ऐसे वीडियोस डालते रहना है। और ये चेक करो मनी ग्लिच आ गया। तो देख भाई इंटेलेक्चुअल बनना था लेकिन तू तो एक फोर्स्ड हेट देने वाला बन गया यार, मतलब ये क्या हो गया। अच्छा एक और बात, इसकी वीडियो में ही एक पॉइंट ऐसा था कि इसने 10 मिनट के लिए एक बात की और आगे जाके मेरी ही वीडियो में मैंने ही वो बात कह दिया कि ऐसे नहीं होता, तो वो बात इसकी सारी गलत होगी। अब इसने क्या किया, इसने वो 10 मिनट ऐड कर दिया। भाई तू कट करना फिर उनको, क्योंकि अब वो तेरी बात गलत होगी, जो जिस बात पे तूने मुझे हेट देता रहा तू, वो बात गलत हो गई ना, तो तू उसको कट कर। लेकिन नहीं भाई, तो पूरी वीडियो इसने देखी ही नहीं। तो फिर जब इसने कहा मेरे सब्सक्राइबर्स कम है और मुझे मास्टर क्लास नहीं बनानी चाहिए, तो फिर वही बात कि दैट्स द होल पॉइंट। मैं लोगों को यही सिखाऊंगा कि कंटेंट क्रिएशन को कैसे सस्टेनेबल करना है अगर आपके कम सब्सक्राइबर्स भी हैं। अब देख भाई तेरे नंबर्स मेरे से ज्यादा है ना, तू तो भाई बड़ा मीमर, तू तो मेरे से भी 2 साल पहले से कर रहा है, लेकिन दैट्स द थिंग ना कि तूने सीखा क्या उस जर्नी में, जीरो, कुछ नहीं सीखा। तेरी आज भी कंटेंट क्वालिटी ये है और मेरे पास आज भी प्रोडक्ट्स अभी अनबॉक्स करने के लिए पड़े हैं। तो बात ये है कि काम मुझे ही ज्यादा आ रहा है ना, और यही एग्जैक्टली यही चीज सिखानी है। देख भाई तूने ना मेरी हेल्प की, मैं बताता हूँ कैसे। सो गाइस देखो, इस बंदे को इसने मेरे से भी ज्यादा टाइम लगा दिया। ये खुद कह रहा है भाई मैं तो तेरे से भी पुराना हूं तो मैं मास्टर क्लास बेचूं। नहीं भाई तू नहीं बेच सकता, मैं बताता हूँ कैसे। इसने मेरे से भी ज्यादा टाइम लगाया लेकिन इसकी कंटेंट क्वालिटी देखो। और मुझे लिटरली अपने लिए लाइट चाहिए थी, क्योंकि ये वाली जो लाइट है ये जो मैं यूज करता हूँ वीडियो में, ये पूरा कमरा ही रोशन कर देती है। तो अब ना मुझे एक स्पॉट लाइट चाहिए थी, वो जो आप पे ही फोकस करती है। तो वो देख मैंने मंगवा ली और कंपनी भी नीवर है। अब ये लोग मुझे लाइट भेज ही रहे थे तो मैंने उनको कहा यार मुझे ना एक माइक भी चाहिए, क्योंकि आजकल मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी बना रहा हूँ, तो यार एक वायरलेस माइक तो भेज दो। तो उन्होंने वो भी भेज दिया। मैंने कहा जो स्पॉट लाइट होती है इसका इतना बड़ा सॉफ्ट बॉक्स लगता होता है, मैंने कहा यार वो तो मुझे खरीदना पड़ जाएगा। तो उन्होंने वो भी भेज दिया। तो दैट्स द थिंग जो मैंने सिखानी है लोगों को कि चीजों को अपने लिए सस्टेनेबल कैसे करना है। ये सिर्फ लाइट्स वगैरह ही ना, ये टोटल मिला के कोई 2 लाख का इक्विपमेंट है। अब या तो मैं 2 लाख अपनी जेब से खर्चता या मुझे कंपनी से आ गए, तो एट दैट 2 लाख तो मेरे पास ही आया ना, सस्टेनेबल हो गया ना। मेरी जो जेब वाला 2 लाख था वो बच गया ना। लेकिन भाई तुझे मतलब क्या ये तूने कौन सा अपग्रेड भी करना है, तूने तो बस वेब कैम है, बल्ले बल्ले भाई क्या वीडियो बन रही है। तो भाई यही बात है जो तू कह रहा है कि तुझे मेरे से भी 2 साल ज्यादा हो गए हैं, तो ये उस चीज का जवाब है कि तू स्टिल एलिजिबल नहीं है उस चीज के लिए। बाय द वे भाई ये चेक करो, ये वो जैसे वो मैक मिनी नहीं होता, ये उस तरह का एक मिनी पीसी है। ये बी लिंक की तरफ से आया है। मुझे ना एक पीसी चाहिए था क्योंकि मैं यहाँ लाहौर रहता हूँ, आपको पता है मैं खानेवाल भी जाता हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो विंडोज में हो, क्योंकि आपको पता है मेरे पास मैक है लेकिन मैक विंडोज में नहीं है और पोर्टेबल भी हो। तो मैंने ये मिनी पीसी मंगवा लिया। ये इतना सा है 5 इंच का, इतना सा। इसका वो प्रॉपर रिव्यू वगैरह करेंगे, लेकिन भाई दैट्स द पावर ना, यही तो पावर है। मुझे कह रहा है भाई तूने 5 साल में क्या कमाया, ये जो सब देख रहा है ना ये कमाया ही है। और सबसे बढ़ के लोग कमाए हैं जिनके कमेंट्स तू डिलीट करता नहीं थक रहा। अगर ये बंदा मेरा कमेंट डिलीट ना करता तो उस पर ये वीडियो ना बनती, क्योंकि एक तो मैंने भी कमेंट कर दिया था, ऊपर से इसको वैसे ही अपनी ऑडियंस की तरफ से बड़े कमेंट जा रहे थे। तो मैंने कहा जरूरत नहीं है, समझ जाएगा। लेकिन भाई इंटेलेक्चुअल बॉय ने तो मेरा कमेंट ही डिलीट कर दिया यार। अच्छा फिर ये कहता है कि यूट्यूब ग्रो होने की बात हो रही है, आप प्रोडक्ट्स दिखा रहे हैं। तो इस पे मैंने कहा कि भाई नेवर सेड मैं मिलियन सब्सक्राइबर्स करवा दूंगा। मिलियन तो भाई मेरे अपने नहीं हुए। आई ऑलवेज सेड मैं यूट्यूब सस्टेनेबल करवाऊंगा आपकी, और उसमें ये प्रोडक्ट्स ही आते हैं। यूट्यूब की सस्टेनेबिलिटी क्या होती है, मतलब आप ब्रांड्स के साथ काम करते हो। ब्रांड्स क्या होते हैं? ब्रांड वो होता है जिसकी कोई प्रोडक्ट होती है, और ये प्रोडक्ट्स ही तो है, ये ब्रांड्स की तो है। अब मैं ब्रांड्स के साथ ही तो काम कर रहा हूँ। और मैं क्या बताऊं भाई, ये इस बंदे का जो माइंडसेट है ना कि अब मेरे मिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं है इसलिए मैं एलिजिबल नहीं हूं कि मैं एक मास्टर क्लास भेज सकूं। चलो ठीक है भाई, फिर ऐसा करो शमीर बादशाह से जाके ले लो। शमीर बादशाह के भी तो 1-1.5 मिलियन है ना, है उससे ले लो जाके, वो सही है, उस फिर सेंस बनेगी। कसम से भाई मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मुझे ना दुख हो रहा है कि मैं अपना टाइम तो वेस्ट कर ही रहा हूँ इस वीडियो पे, और ये वीडियो शायद आज से 2-3 हफ्ते बाद डिलीट भी हो जाए। और मेन दुख मैं अपनी ऑडियंस का भी टाइम बर्बाद कर रहा हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं, इतने अननेसेसरी पॉइंट्स। लेकिन ना इस चीज को क्लियर करना ऐसे जरूरी था कि जब आप लाइफ में ग्रो करना शुरू करते हो ना, मैंने पहले भी बताई ये बात, तो आपको इसी तरह ही हेट मिलता है। तो इस हेट को आज मैं एड्रेस कर रहा हूँ, आज के बाद नहीं करूंगा दोबारा। ऐसे टॉपिक्स पे वीडियोस नहीं आएंगे, क्योंकि भाई 2025 में बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ उखाड़ना है, और अब तो अपने साथ लोगों को भी लेके चलना है, वो तो उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए मैंने रिप्लाई कर दिया ताकि भाई ये जो इंटेलेक्चुअल ब्रो है, ये जो सिग्मा ब्रो है, ये ना कि नोमी भाई डर गए, नोमी भाई नहीं डरे। बस जो मेरा माइंडसेट है ना वो इतने लो लेवल की वीडियो को वो गवारा नहीं करता कि आप बैठ के सिर्फ नेगेटिविटी ही फैला रहे हो। भाई तू कह रहा था ना वीडियो में कि तुझे मेरे लिए सैड फील हो रहा है, मेरी जान मुझे तेरे लिए सैड फील हो रहा है, तू रियल क्लाउन है। मतलब इसका दिन होता होगा कि भाई आज किस बंदे के बारे में नेगेटिव बोलना है, चलो आज इसके बारे में बोलता है। इसने तो भाई लिटिल ज़ल्मी को नहीं छोड़ा, वो तो बच्चा है भाई। तो इसलिए ना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, मजीद आगे भी बात करते हैं। तो इसने कहा था कि आप ब्रांड्स के पास जाते होगे क्योंकि आपका उर्दू कंटेंट है और ब्रांड्स इंग्लिश में होते हैं, तो आपको अब ये करना आ गया है। तो मैंने कहा भाई दैट्स द होल पॉइंट भाई,
दिमाग में घुसे। मैंने कहा मैंने ये चीज 5 से 6 साल लगा के सीखी है कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस में से, और कोई भी ये कर सकता है, लिटरली कोई भी कर सकता है, लेकिन उसको बस 5-6 साल लगेंगे। और डे 1 से मैं यही तो खपता आ रहा हूँ कि भाई मैंने जो 5-6 साल में सीखा है वो आपको डे 1 पे पता होगा। यही तो होल पॉइंट है इस चीज का। हम तो मिलियंस में जाने की बात ही नहीं कर रहे, हम तो लाखों करोड़ों व्यूज की बात ही नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी की, हम बात कर रहे हैं मेरे एक्सपीरियंस की। फिर इसमें ना एक और पॉइंट है जो मैं यहां मिस कर गया था, पहले वो ऐड कर लेते हैं उसके बाद आगे चलते हैं, क्योंकि आगे ना स्टोर की बातें इसने शुरू कर दी थी। तो इसने कहा था कि अगर आपको इतना ही ख्याल है ऑडियंस का तो भाई इसको फ्री कर दो, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करो। और मीनवाइल मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस सिखा रहा हूं जो मैंने 5-6 साल लगा के सीखा है। ये इसकी मिसाल ना ऐसे ही है कि आप एक जिम ट्रेनर के पास जाओ, उसे आपको भाई मैंने ट्रेनिंग करनी है, वो कहेगा हाँ करवा देंगे। आप कहोगे उससे क्या होगा, वो कहेगा यार उससे आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, आप गुड लुकिंग दिखोगे। आप उसको ले, अगर तुझे मेरा इतना ही ख्याल है तो मुझे फ्री में ट्रेनिंग करवा, तू मुझे क्यों नहीं फ्री में ट्रेनिंग करवा रहा है, गले से पकड़ दो भाई उसे। मतलब कॉमन सेंस होती है ना बंदे में, इसमें वो भी नहीं है। इस सारी मास्टर क्लास का पर्पस ये था, इसका नाम भी मास्टर क्लास क्यों है, क्योंकि यूट्यूब के कोर्सेज बिक रहे हैं 30,000, 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया देखा है मैंने। मैं इसको $10 में कर रहा हूं कि ये एक मास्टर क्लास है और इसके बाद किसी क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सबकी मास्टर है, समझ रहे हो। और उसके बाद ये भी देखो मैं एक प्रॉपर डेडिकेटेड फेसबुक ग्रुप भी दे रहा हूं जिसके अंदर भी मेरा टाइम एनर्जी जाएगी। भाई मुझे पता है तुझे तेरे टाइम की कदर नहीं है, तुझे पता भी नहीं होगा कि टाइम मैनेजमेंट ये चीजें तेरी लाइफ में नहीं होंगी, लेकिन मैं बहुत बिजी होता हूँ भाई। कि वो करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को हमारे टेक स्टोर का बता देता हूँ, nomi.pk अपने नाम से अपना टेक स्टोर चला। मैं टिकटॉक पे बहुत देखता हूँ कि भाई तुम लोगों को जिसने कोर्स बेचना है, जिसने कुछ बेचना है, वो सेल्स दिखाता है कि जी ये सेल्स देखो इतनी सेल्स की है और अब आप भी हमारा कोर्स खरीदो। भाई तू पागल है, तूने थोड़ी देर पहले वीडियो में यही किया है। भाई तू पागल है, भाई तू पागल है, तुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है। तू 32 मिनट की वीडियो बना चुका है और तुझे अभी तक समझ नहीं आई। इतना डम कोई कैसे हो सकता है भाई। यही तो बात हो रही थी सारी। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आप लोगों को देता हूँ। ये जो कह रहा है ना अभी तूने पहले थोड़ी देर पहले यही बात की है, वो ये बात थी कि जिसमें मैं बता रहा था, ये देखो जरा। तो चलो हम आइडियल केस पे जाते हैं कि आपने 50 सेल्स कर ली और आपका प्रॉफिट बन गया 1100 बाकी सारे खर्चे निकालने के बाद। अब ये बनता है 55,000। अब इस 55,000 में से एक नए बंदे के लिए शॉपिफाई के $25 देना मेरे ख्याल में मुश्किल है, क्योंकि पैसा जेब से जा रहा है ना यार, पैसा जेब से नहीं जाना चाहिए। 48,000 कमाया जी आपने इनसे कोई 3-4 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद, इनका 50,000 लाख या $1,000 का कोर्स खरीदने के बाद। और ये 48,000 भी ना बेस्ट केस में, कभी कभी ऐसे होता है पार्सल ही आगे पीछे रहते हैं। एक पार्सल नहीं ऐसा भी हो। ये देखो ये इसने यहाँ बात देखी थी और यहाँ वो मेरा ही इस चीज पे मजाक उड़ा रहा था, लेकिन इस बंदा को उस बात की ही समझ नहीं आई थी। तो मैं ये कह रहा था, तो ये वो चीज थी कि मैं कह रहा था कि ई कॉमर्स कोर्स सेलर्स जो होते हैं, 20 रुपए का प्रोडक्ट है, 40 का बेच दो, 20 का प्रॉफिट हो गया, इतने का बिका, इतना प्रॉफिट हो गया, क्या बात है। और मैं ये बता रहा था कि कोर्स सेलर्स ऐसे करते हैं कि हमसे कोर्स करो। इसने उस चीज को उठाया और इसने लिंक किसके साथ किया, जो मैं अपना ई कॉमर्स लॉन्च कर रहा हूं कि भाई ये देखो अब ये प्रोडक्ट्स बेच रहा है। वो बात जो कर रहा था कि वो 20 का लेके 40 का नहीं बिकता, 20 का प्रॉफिट नहीं आता, मसले भी होते हैं। और वही तो इनसाइट में दे रहा था कि भाई मैं खुद ई कॉमर्स करता हूं, हमारा अपना टेक स्टोर है और बाय द वे सेल भी लगी हुई है 2025 की, 15% फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा आपको, 2025 प्रोमो कोड यूज करो। तो ये तो बात बता रहा था कि भाई मेरा अपना स्टोर है, ये लोग जैसे कोर्स सेलर्स जो दिखाते हैं वैसे नहीं है। इसने उस चीज को लिंक कर दिया मेरे स्टोर की लॉन्च पे भाई। और उसके अलावा जो मेन चीज ना वो ये चेक करो कि ये बंदा कितनी स्पेसिफिक रील्स के ऊपर पहुंचा है। प्रॉपर मतलब ना इसने वही चीजें दिखाई हैं जिसमें से कुछ ना कुछ पॉइंट निकल सकता था। इसने कोई कंटेंट नहीं देखा, इसने कुछ नहीं ऐसा वैसा देखा, इसके अंदर मेरे अंदर कोई वो नहीं दिखी, तो इसने ही कह दिया जी कि नोमी डुअल फेस है। ठीक है, हालांकि भाई ये खुद बंदा डुअल फेस है और वो भी सांप वाले चेहरों के साथ। उसके बाद ये देखो ये कमेंट यहाँ भी है, आपको ऑब्वियसली नहीं दिखेगा क्योंकि वही बात है, ये हाइड कर दिया इसने। फिर ये वाली बात देखो, ये देखो, ये जो तुम देख रहे हो बेकार बकवास चीज है। मैं सच बता देता हूँ, ये जो गेमिंग स्टिक है ना बकवास चीज। ठीक है, मैं एक दफा गया था अपना कंप्यूटर ठीक करवाने, वहां मुझे ये दिखी जी सेम चीज है। मैं ये पता है कैसे है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी मुझे ये मोबाइल पसंद नहीं है, ये बकवास है, तो क्या मतलब कि ये मोबाइल बकवास है या मेरा ओपिनियन इसके बारे में बकवास है। तो कहने का मकसद ये कि स्टोर के ऊपर मैं वो चीजें नहीं बेच रहा जो मैंने बनाई हैं, जो मेरी प्रोडक्ट, मैं अपनी प्रोडक्शन नहीं बेच रहा। मैंने देखा ये चीजें मार्केट में 8,000 की बिक रही हैं, 7,000 की बिक रही हैं, और वो मे भी इसलिए महंगे होते हैं कि लोग उन पे एड्स चलाते हैं, तो वो एड वाली कॉस्ट में कवर करनी होती है। मेरे तो कोई ऐड नहीं चलते, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं वो ऐड वाली कॉस्ट का डिस्काउंट दे सकता हूं और मैं नॉर्मल प्राइस पे बेच सकता हूं। सारा पॉइंट ही ये है स्टोर का कि इसको रीजनेबल बनाना है। अब कभी कभी वाकई ऐसा होता है कि कुछ चीजें थोड़ी सी महंगी भी लग रही होती हैं, और वो इसलिए कि मुझे भी पीछे से महंगी मिली। भाई मैं भी तो सीख रहा हूं ना, मैं करोड़ रुपए की इन्वेंट्री नहीं उठाता कि मेरे पास बेस्ट सप्लाई हो, मेरे पास बेस्ट इन्वेंट्री पड़ी हो। कभी कभी मैं कोई थोड़ी सी महंगी चीज उठा लेता हूं तो उसको फिर मैं मतलब उसी हिसाब से बेचता हूं, लेकिन 90% चीजों में नो वन कैन कंप्लेन। अपना कंप्यूटर ठीक करवाने वहां
वहाँ मुझे ये दिखी थी सेम चीज़ है। मैंने देखा गेम्स इसमें देखे कुछ भी नहीं, बेकार है, बकवास। कुछ भी नहीं, बेकार है भाई। तुझे लगे ना, मैंने अपने YouTube चैनल पे 2-3 पार्ट खेले हैं इसी गेम स्टिक से, सही है। उसमें मैंने गेम्स खोल खोल के दिखाई है कि भाई ये गेम्स हैं, ये चेक करो। अब तेरा ये कहना कुछ भी नहीं है, बेकार है, तो उससे बेकार हो गई नहीं, वो चीज प्रूवन पड़ी है मेरे चैनल पे। लेकिन वही बात है कि कॉन्टेक्स्ट इसने दिखाया नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन, हाफ इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये चीज मैंने की थी कि आई एम नॉट सेलिंग समथिंग दैट आई मेड, आई एम सेलिंग चाइनीज प्रोडक्ट्स जो मार्केट में है। सो इट मेक्स जीरो सेंस कि ये खराब हैं, बेकार हैं। ये वो चीजें जो मार्केट से लोग खरीदते हैं और मैंने वही चीजें वेबसाइट पे लगा दी हैं। मार्केट में वो चीजें बिक रही हैं, मैंने वहां से उठा के वेबसाइट पे लगा दी। तो जो लेने आ रहा था उसको भी पता है कि भाई मुझे 3-4 हज़ार रुपए में एप्पल के ओरिजिनल एयरपोर्ट्स नहीं मिलेंगे, उसको भी ये चीजें पता होता है। अजीब भाई, अजीब बातें चल रही हैं। तू बात कर रहे बेकार है, ये देखो ये ट्राइपॉड, ये मैं अपना जो हमारे पूरा मास्टर क्लास बन रही है वो इस ट्राइपॉड से बन रही है, तो मैं खुद वो चीजें यूज कर रही हूँ। देखो मेरे सामने पड़ा है, ये कहाँ की है, ये देखो ये जियोनी की हैंड फ्री हमारे स्टोर पे लगी है। ये चीजें मेरे अपने डेस्क पे पड़ी हैं, तो मेरे अपने यूज में है ये चीजें। तो भाई यही मैं कह रहा हूँ कि मैंने नहीं बनाई वो चीजें, तेरे में कम से कम इतनी तो अकल होनी चाहिए थी ना। और तूने भी तो टेक्स्ट स्टोर बनाया था ना, अब वो नहीं चला तो भाई किस पे ग्रज निकाल रहा है यार। सॉरी यार, आपका टेक्स्ट स्टोर नहीं चला, आप मेरे से भी 2 साल सीनियर हो, लेकिन आपकी ऑडियंस अब आप पे नहीं ट्रस्ट करती, तो मैं क्या करूं यार। और बाय द वे तुझे एक और बात बताता हूं, मेरा टेक्स्ट स्टोर में आज तक सिर्फ एक रिटर्न है, और वो एक रिटर्न भी इसलिए है कि वो बंदा अचानक इमरजेंसी में कहीं चला गया था तो वो रिसीव नहीं कर सका, तो उसको फिर हमने दोबारा भेजा था। और उसके अलावा मेरे पूरे 6 महीने के ये ई कॉमर्स करियर में आज तक कोई रिटर्न है ही नहीं। तो भाई यार फोर्स्ड हेट तो ना दो यार कम से कम। और फिर इसने हमारे स्टोर से कुछ गलतियां भी निकाली कि तू बड़ा बोलता है, तेरा ये देख अपना बैनर कुछ सही नहीं है। और ये चीज मैं अपनी वीडियो में कह तो चुका हूं, इवन पिछली वीडियो भी, अगर आप इससे जो पिछली वीडियो है वही देख लो, उसमें भी मैंने कहा है भाई ये देखो, ये मैंने खुद दिखाया कि नहीं सही। मेरे 2025 के प्लान्स में है कि मैंने इसको रीब्रांड करना है, पूरे स्टोर को रीब्रांड करना है खुद। और मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, लेकिन मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूं, वर्डप्रेस इज नॉट माय एक्सपर्टीज, और मैंने इस पे इतना टाइम नहीं लगाना था। ऑब्वियसली मैं टाइम लगाता, मैं वर्डप्रेस ही सीख लेता, लेकिन नहीं ना लगाना। तो किस चीज का हेट माय ब्रदर, ये पता है कैसी चीज है, ये वैसी ही चीज है जैसे इसने तेरी वीडियो पे कमेंट किया कि ऑडियो इज वेरी ग्लिची, और तूने कहा सॉरी अबाउट दैट, आई विल इंप्रूव इट। ये वही चीज है कि मैंने भी यही कहा कि आई विल इंप्रूव इट, अपने लिए इंप्रूवमेंट की स्पेस रखी हुई है, दूसरों के लिए नहीं है। और हाँ, अगर तू ये बात वो स्पाडा मैन को देख के कर रहा है ना, कि मैंने उसको क्रिटिसाइज किया था कि तेरा शॉपिफाई स्टोर सही नहीं है, उसका काम ही शॉपिफाई कोर्सेज बेचना था, तो उसका स्टोर टॉप नॉच होना चाहिए था, वो इसलिए किया था। तू इंटेलेक्चुअल तो बन गया लेकिन एजुकेटेड नहीं है, तो भैया मैं क्या करूं, तेरे पास कॉमन सेंस नहीं है तो मैं क्या करूं। फिर इसने कहा था कि इसके स्टोर पे सारे रिप ऑफ्स हैं ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के, तो हाँ भाई 100% है भाई। मतलब अगर 3500 में अगर आपको एप्पल वॉच का बंदा कह रहा है तो इसका मतलब है आपका 3500 जाने वाला है, वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ। तो जो लेने आ रहे हैं उनको भी तो पता है ना कि 3500 में मुझे एप्पल की मास्टर कॉपी मिल जाएगी लेकिन ओरिजिनल नहीं मिलेगा, तो ये बात भी करने की क्या जरूरत थी। मतलब ये तो ऑब्वियस बात है। ये वैसी ही बात है कि सुबह के 6 बजे सूरज आ जाता है, मतलब ये क्या बात हुई यार। बाकी मैं इसको बहुत सी ओपिनियन दे सकता था, लेकिन मैंने इसको कम से कम एक बात की थी कि भाई ट्राई टू वॉच एटलीस्ट 10 to 15 वीडियोस बिफोर मेकिंग अ वीडियो, सो टू गेट बेटर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज इन दिस वीडियो ऑलमोस्ट 50 to 70% थिंग्स यू टॉक्ड अबाउट वर इन रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट। तो इसका कॉन्टेक्स्ट ही गलत था जो इसने वीडियो बनाई। अगर वो अपनी ही उसके कॉन्टेक्स्ट पे सही चला जाता ना तो इसकी वीडियो कट के 5 मिनट की रह जाती। ये देखो यहाँ इस बंदे ने भी यही कहा कि इज दिस वीडियो स्क्रिप्टेड। भाई हमेशा आप किसी भी चैनल की फर्स्ट वीडियो पे रिएक्ट करते हो, पर इस बार इतना स्पेसिफिक वो स्कैम वाला वीडियो, फिर अगली वीडियो कोर्स अनाउंसमेंट वाली, हाउ इज इट अ कोइंसिडेंस। तो ये बंदा करने ही बैश आया था, ये बंदा तब उतारने आया था। अभी भी ना मैं इस वीडियो को यकीन करो बड़ा लंबा खींच सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा नहीं होगा इससे। और जो इसको कह रहे थे कि भाई तू छा गया, नोमी तो खत्म हो गया है, ब्रो मेरा तो स्टार्ट अब हुआ है, अभी आगे आगे बहुत कुछ आने वाला है। लेकिन मेरी लाइफ का बिगेस्ट लेसन जो मुझे 2024 ने दिया ना, कि वंस यू स्टार्ट ग्रोइंग पीपल फॉल अपार्ट। भाई एक दफा आप थोड़ा लाइफ में कुछ करने लग जाओ ना, 1 से 2 बंदे रह जाएंगे आपके साथ बस, और वो भी उस सूरत में जब आप लक्की हो, वरना तो लोग अकेले ही होते हैं। बाकी अगर आप इसकी ऑडियंस हो तो भाई एक दफा अपनी आंखों के आगे से वो पर्दा हटा के देखना, ये दोबारा उसकी वीडियो देखना, आपको समझ आ जाएगी कि भाई किस चीज का हेट दिया जा रहा है। मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया, जो कोर्सेज $100, $500, $1000 के बिक रहे थे, मैं उससे अच्छा कोर्स बना रहा हूँ। और क्यों अच्छा बना रहा हूँ कि वो लोग जो बेच रहे थे उनके अपने यूट्यूब चैनल्स नहीं थे। यही तो वजह थी कि यार मैं खुद यूट्यूबर हूँ तो मैं उनसे अच्छा कर सकता हूँ और उनसे बहुत सस्ता कर रहा हूँ। मैं इस मास्टर क्लास को यूडेमी पे महंगा ही रखूंगा क्योंकि वो इंटरनेशनल मार्केट है, पहले बताया मैंने। लेकिन यहाँ जो $10 में चार्ज कर रहा हूँ ये बहुत ही मिनिमल है। और जो ऐसे कैलकुलेशन में बढ़ता है कि तू 1000 बंदे को बेचेगा तो तेरे इतने बन जाएंगे, तू 2000 बंदे को बेचेगा तो तेरे इतने बन जाएंगे, 100% बन जाएंगे भाई, क्यों नहीं बनेंगे। लेकिन वैल्यू भी तो दे रहा हूँ ना मैं, और 1000 बंदा आएगा कैसे वो भी अभी सोचना है मैंने। लेकिन फिलहाल ये मिसाल ऐसी ही है कि आप किसी भी दुकान के काउंटर पे जाके खड़े हो जाओ और उसको भाई तू अगर 50 बंदों को चीज बेचेगा, तेरा तो 5000 बन गया भाई, तू तो जीत रहा है भाई, तेरी तो क्या ही बात है भाई, तू तो स्कैम कर रहा है लोगों के साथ।
सेंस बनती है। अजीब बात है भाई, लेकिन यही सारी चीजें हैं। यकीन करो, आप ये समझ लो कि भाई यही वो माइंडसेट है जिसको चेंज करने के लिए मास्टर क्लास बनाई जा रही है, क्योंकि उसमें हम लोग ग्रोथ की बात करेंगे, हम सस्टेनेबिलिटी की बात करेंगे, हम नेगेटिव कंटेंट को अवॉइड करने की बात करेंगे। तो बहुत कुछ अभी भी बोलने को, लेकिन खत्म करते हैं यहीं, क्योंकि भाई मेरी कहीं भी मेरे प्लान में नहीं था कि 2025 को मैंने इस तरह स्टार्ट करना है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इट इज ओके। बाकी बस यही था आज के लिए। और वो जो मास्टर क्लास है वो थोड़ी सी डिले हो रही है, सिर्फ और सिर्फ यूडेमी के जो चेक्स होते हैं ना, वो जो क्वालिटी वाले चेक्स होते हैं उनको हम लोगों ने पार करना है, तो इसलिए थोड़ी सी डिले हो रही है, लेकिन वो आ जाएगी और मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। फेसबुक ग्रुप में आप लोग हो जिन्होंने एनरोल किया हुआ है, तो वहां आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट्स जरूर करना। मैं किसी का कमेंट डिलीट नहीं करूंगा भाई, सारे कमेंट्स करना। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।